पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बेरोजगार आक्रोश यात्रा निकालकर विधानसभा का घेराव करने के लिए जयपुर कूच किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफिले के साथ जयपुर पहुंच गए, लेकिन यहां पर घाट की गुणी टनल से ठीक पहले पुलिस ने डॉक्टर किरोड़ीलाल के काफिले को वहीं पर रोक दिया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल ने यहीं पर धरना देने का फैसला किया। राजस्थान बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज लगातार जारी है और प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शाम को प्रवर समिति की बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर भी चर्चा की गई। बहरहाल सदन का समय आज बढ़ाया गया, शाम के 6 बजे तक सदन चलेगा। तो वहीं राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर सरकार की ओर से बयान देते हुए कहा गया, सदन में बीडी कल्ला ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई, करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई है। वहीं पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग सरकार ने खारिज कर दी। पेपर लीक मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई को जाए और फिर अगले 8 सालों तक ये मामला अटका रहे। करौली में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर के पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। दंपति ने वेतन के लिए टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। अब आपको बता दें कि युवा यहां पर चौकीदार के पद पर काम करता है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में एसीबी का एक्शन है। एसीबी की टीम ने वरिष्ठ लिपिक को किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर शहर में एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई। दिन दहाड़े बदमाशों ने खाकी को चुनौती दी और आईटीआई चौराहे के पास पटेल नगर में एक युवक प्रभु दयाल को गोली मार दी। आनंद फानंद में युवक को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बालिकाओं ने बाल आयोग की कमान संभाली। बालिका ही अध्यक्ष बनी और बालिकाएं ही यहां पर आयोग की सदस्य बनी और आयोग की पूरी कार्यवाही का आयोजन भी बालिकाओं की ओर से ही किया गया। आयोग की ओर से विशेष रूप से बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद अभी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सरकारी जमीन पर अवैध घर बना करके रह रहे बागरिया समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उन्हें पुनर्वास करवाने की मांग की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर निर्वाचन आयोग की पहल पर कल ओटीएस में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस पर राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनजर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें अतिथियों के आगमन, परेड, सलामी को लेकर समारोह में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हुई। रावतसर पुलिस के अनुसार बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर की लीक होने से पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए और दोनों को रावतसर चिकित्सालय लाया गया, जहां से उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अलवर में पीसीपीएनडीटी विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एएनएमटीसी सेंटर पर नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बना करके प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। टोंक की देवली नगरपालिका के अध्यक्ष नेमिचंद जैन अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने के बजाय दुकानों के आगे नया नाला बना रहे हैं। नाले पर बनी दुकानों को हटाने के बजाय नया नाला बनाने की योजना देवली में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले से सकड़े हुए रास्तों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या है। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया की गई। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। झुंझुनू में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह कोड़ी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपिका साहू, पीआरओ हिमांशु सिंह मौजूद रहे। गंगानगर जिला मुख्यालय पर एक व्यवसायिक घराने के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की सर्वे कार्रवाई में जिला मुख्यालय स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिसमें मनन फर्नीचर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित फिल्म हेडगेवार में उदयपुर के मेनार गांव के
देव मेनारिया हेडगेवार के मित्र की भूमिका में नजर आएंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के तहत मंत्रों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के इस मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आए दिन जलदाय विभाग और अधिकारियों का घेराव हो रहा है। नागौर जिले के कुचामन सिटी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों का आरोप है कि मृतका को जानबूझकर टक्कर मारी गई। यह टक्कर एक सरकारी वाहन से होना बताया जा रहा है। पाले से खराब हुई सरसों की फसल का सही आकलन करवाकर जल्द मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले में पिछले दिनों में पड़े पाले के कारण खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों की ओर से सादुल शहर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मंडवा खालसा गांव में 2 दिन पहले एक लड़के और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस की तलाशी के दौरान लड़की का शव तैरता हुआ नदी में पाया गया। उदयपुर के धानमंडी थाना इलाके में दुपहिया वाहन की चोरी, ऑटो की स्टेपनी और अन्य वाहनों की बैटरी चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। भरतपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम से रुक रुक करके जिले भर में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ फसलों को फायदा भी हुआ है, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर, इस दौरान कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया और किसानों को संबोधित करते हुए नई तकनीक के साथ खेती करने का आह्वान किया। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में आरबीएम अस्पताल के पास गैल गैस लिमिटेड के चैम्बर में आग लगने की सूचना मिली थी। अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस जाब्ता जब मौके पर पहुंचे तब यह पता चला कि यह एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था। बस्सी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार आक्रोश यात्रा निकाली गई और विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। प्रशासन ने डॉक्टर किरोड़ी के काफिले को रोकने के लिए आगरा रोड पर बैरिकेडिंग की, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी इस बैरिकेडिंग को लांघकर जयपुर की तरफ आगे बढ़ गए। बाद में जयपुर के बॉर्डर पर डॉक्टर किरोड़ी को रोका गया। सिरोही शहर के नगर परिषद क्षेत्र के मध्य सबसे पुराना सुभाष पार्क में लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खंडित होने पर पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने सिरोही नगर परिषद कांग्रेस कमेटी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए और लोग वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखाई दिए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा में दंपति और उसके पुत्र पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में उपचार के दौरान पीड़िता ने बीकानेर में दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शीतलहर और पाले की वजह से सरसों समेत अन्य फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि उनकी सरसों की फसल समेत अन्य फसलों में जो भी नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। उदयपुर में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ। झाबरी नदी में अनियंत्रित होकर के बस पलट गई और कोहरे के चलते चालक को रास्ता नहीं दिखाई दिया। लोगों के घायल होने की सूचना है। जयपुर में कोट चौराहे के पास एक बाइक सवार दंपति को रोडवेज बस ने चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से डिवाइडर हटाने की बात को लेकर के हंगामा किया। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया और तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया गया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली और फाइनल रिहर्सल देखी। इस दौरान पुलिस के जवानों की ओर से बाइक पर करतब दिखाना शुरू किया गया था। सिपाही सूरज राणा बाइक पर सवार होकर करतब दिखा रहे थे, तभी छोटा सा हादसा हुआ जिसमें बाइक की रिम अचानक से टूटी और सूरज बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। हालांकि वे सुरक्षित हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। अस्पताल में करीब 25 लाख रुपए की दवा तो खरीद दी गई, लेकिन समय रहते उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे बड़े सवाल खड़े हो गए। क्षेत्रीय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की 99वीं जयंती उनके पैतृक गांव में मनाई जाएगी। अलवर जिले के मंडावर क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार यादव के विदाई समारोह के दौरान बच्चे और ग्रामीण रो पड़े। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। कोटा में कचौरी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीनों आरोपी 25 जनवरी तक रिमांड पर है। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक केस दर्ज है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के तहत अकबरपुर कस्बे के पास एक होटल में वन्यजीवों के अंग मिलने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में बिजली विभाग की ओर से बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर और उपकरणों के आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस के काम के चलते 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रखी गई है।
अलवर जिले के बांसुर में बिजली विभाग की टीम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले पकड़े गए और कार्रवाई की गई, कनेक्शन काटे गए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सिरोही में तेज हवाओं का दौर चल रहा है। सर्दी का सितम यहां पर देखने को मिल रहा है और अचानक से मौसम में आए बदलाव के बाद सर्दी बढ़ गई है। अलवर शहर के कालाकुआ क्षेत्र में चोर लगातार अपराध करने में सक्रिय। चोरों ने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। राजसमंद जिले के कोहरा होने की वजह से हल्की बूंदाबांदी के साथ मावठ के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसका असर सुबह से देखने को मिलता है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई भी है। उधर धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र के गांव लेबडापुरा और भोले का नगला के ग्रामीणों ने नारेबाजी की प्रदर्शन किया। धौलपुर के बाड़ी शहर में हो रहे अपराध को रोकने के लिए अब अनुमंडल प्रशासन की ओर से सीसीटीवी की मदद लेने का निर्णय किया गया। इसे लेकर उपखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। राजसमंद जिला पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 9 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माहीडेम गांव के पास चलती ऑटो से एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। महिला को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती किया गया। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर राजेश पायलट स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल किया गया। उदयपुर के जयसमंद झील में स्कूल जा रहे बच्चों की नाव घने कोहरे की वजह से रास्ता भटकी और करीब 2 घंटे के बाद जयसमंद पाल पर पहुंची। करौली जिले में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, तेज ठंडी हवाएं चली और देर रात तक बारिश की वजह से किसानों को राहत मिली। वहीं शीतलहर में इजाफा हुआ है। जैसलमेर समेत तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी की युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसके दौरान भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी न्याय जोशी समेत जिला स्तर की टीम सरहदी गांव में गई और लोगों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा युवा मोर्चा की टीम म्याजलार, मिठडाऊ, क्याला, पोचिना और लुनार के साथ ही रनाऊ, तनोट, लोंगेवाला समेत कई गांव में गई और लोगों से मुलाकात की गई। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, परिजनों को सूचना दी गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से लोग दहशत में। बीती रात को पैंथर ने पशुबाड़े में घुसकर 3 बकरियों को शिकार बनाया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग सतर्क हो गया। पीड़ित गरीब परिवार ने आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।